हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसे इससे कि पहले मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशंस के दो वीडियो डाले हुए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर अब मैं रेशियो मेथड से कैसे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस के, वो सिखाऊंगा। आप लोग प्रीवियस वीडियो दोनों वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ से और भी अच्छे से वीडियो के कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। जो आपके चैप्टर वाइज जो बुक्स आती हैं एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर, वो उनको लगाइए, बिल्कुल आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। कंपटीशन बीट करने के लिए आप उन्हीं चीज़ों को लगाइए जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर आप जैसे ख़रीदते हो तो मिसलेनियस ख़रीद लेते हो, मिसलेनियस ना ख़रीद कर चैप्टर वाइज ख़रीदेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, जिससे कि आपको ये पता रहेगा हमेशा कि आपने कितना ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो मैं आज एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, in 18 gram of mixture of two metals the ratio of both is 5:3. How much quantity of the second metal should be given so that the ratio becomes 5:4? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 80 ग्राम के एक मिक्सचर के दो मेटल के मिक्सचर का जो रेशियो है वो 5:3 है, और कितनी क्वांटिटी सेकंड वाली मेटल में मिलाई जाए कि रेशियो बदलकर 5:4 हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मान लिया मैंने कि दो मेटल ए एंड बी हैं, ठीक। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो ठीक है 80 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात। तो इनका रेशियो कितना दिया है? रेशियो दिया है 5:3। क्लियर, इतना दिया हो। कह रहे कितनी मात्रा मिलाई जाए सेकंड में कि रेशियो बदलकर 5:4 हो जाए, है ना। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आपके पास आए तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि किस में मिलाया जा रहा है। तो मिलाया किस में जा रहा है? मिलाया जैसी बात है सेकंड में जा रहा है तो सेकंड का रेशियो चेंज रहेगा, और जो फर्स्ट में नहीं मिलाया जा रहा है तो उसका रेशियो सेम रहेगा। देखो इन दोनों का रेशियो सेम है। अगर रेशियो अलग हो जिसमें नहीं मिल रहा होगा कुछ तो उसको हम सेम करेंगे। यहाँ पर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, इन दोनों को हम ऐड कर लें तो कितना होगा? 8 रेशियो में ग्राम में कितना? 80 ग्राम। क्लियर है बात, ठीक। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका? 10 ग्राम। काट लो, ठीक। अच्छा, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये याद रखना, इन दोनों का डिफरेंस। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 1 रेशियो आएगा, तो 1 रेशियो बराबर कितना है? 10 ग्राम। तो जाहिर सी बात है 10 ग्राम हम दूसरी वाली मेटल को मिलाएंगे तो फिर हमारा रेशियो 5:4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये लिखिए, in a mixture of 150 gram of two types of pulses, their ratio is 2:3. What quantity of the second pulse should be reduced so that the ratio of 3:2? ठीक, तो बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। वहाँ पर मिलाया जा रहा था, यहाँ रिड्यूस किया जा रहा है। और देखते हैं इस क्वेश्चंस को लगाकर। इसमें कह रहा है कि दो तरह की दाल है, तो दो तरह की दाल यानी ए और बी हो गई। क्लियर है। अच्छा, तो इसमें कह रहा है जिनका जो मिक्सचर है वो कितना है? 150 ग्राम है। लो 150 ग्राम है मिक्सचर। इस जगह पर दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इधर करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ए और बी दो दाल हैं, इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, 250 ग्राम। क्लियर है, अच्छी बात है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इनका जो रेशियो है वो है 2:3। अच्छा, फिर कह रहा है कि सेकंड दाल कुछ निकाली जाती है तो रेशियो हो जाता है 3:2। क्लियर है। तो बताओ कि कितनी मात्रा दूसरी वाली दाल की में से निकाली गई, ठीक, कि रेशियो 3:2 हो जाए, ठीक। तो इतना घबराने वाला बात नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इन दोनों को ऐड कर दो जैसे मैंने कहा था, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा भाई? 150 ग्राम। क्लियर है।
तो 1 मिनट रुको, अभी नहीं। ठीक, पहले देखो कि इन दोनों में इसमें सेकंड वाला दाल निकाला जा रहा है, तो फर्स्ट वाला दाल नहीं निकाला जा रहा है। तो यही सी बात है कि इसका रेशियो देखो यहाँ चेंज है, तो इसको एक जैसा रेशियो करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो अगर मैं 3 से गुणा करा दूँ तो 6 हो जाएगा, और इधर मैं गुणा करा दूँ 2 से तो 6 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों बराबर, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया गया है? 3 से, तो 3 इधर भी, तो कितना हो गया? 9। यहाँ कितने से? 2 से, तो यहाँ पर कितना? 2 से गुणा करा दो। ठीक, तो ये कितना हो गया? 4। इन दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है? 5, रेशियो में 5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? 9 और 6 जोड़ेंगे, तो 9 + 6 रेशियो इक्वल टू 150 ग्राम। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 15 रेशियो बराबर 150 ग्राम। ठीक, तो 1 रेशियो बराबर आपका 10 ग्राम। ठीक, अच्छी बात है। तो इसमें कितना डिफरेंस है? 5 रेशियो दाल निकाली गई, यानी 50 ग्राम दाल जो है निकाली गई, जिससे उसका रेशियो चेंज होकर 3:2 हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक क्वेश्चन और नोट करिए, जो इतना बड़ा लगता है बच्चों को कि वो सॉल्व नहीं करते, इसी कारण एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। 5 लीटर ऑफ लिक्विड इज केप्ट इन अ सर्टेन वेसल। आफ्टर टेकिंग आउट 5 लीटर ऑफ द लिक्विड फ्रॉम इट, and another liquid pure, and these actions is done 3 times. What amount of the liquid is left in the vessels at the end? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि 50 लीटर के एक वेसल, मतलब 50 लीटर लिक्विड का एक वेसल में रखा हुआ है ना, एक बर्तन में रखा है 50 लीटर लिक्विड। अच्छा, तो उसमें क्या कह रहा है कि 5 लीटर निकाला गया और 5 लीटर उसमें डाला गया, फिर यही प्रोसेस 3 बार किया गया। ठीक है, तो बताइए कि उसमें जो बर्तन में, वेसल में कितना लिक्विड बचा है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। बहुत ही अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को ट्रीट करने के लिए आपको बस एक फार्मूला याद करना है, x × x माइनस y अपॉन x इंटू, ठीक, इतना है, सा ही आपको फार्मूला एक छोटा सा याद रखना है कि पावर n। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x = 50 लीटर हो गया, जो पूरा लीटर दिया है, और जो बार बार निकालना जा रहा है वो 5 लीटर, जो भी बार बार निकाला जा रहा है। और कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, n बराबर 3 टाइम्स, बस इसी में आपको रख देना है। ठीक है, तो 50 इंटू, यू नो दैट 50 में से 5 गया यानी 45, ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ अभी। ठीक, 50 - 5 बटे 50, ठीक, का पावर 3। इसको सॉल्व कर लो, तो 50 इंटू ये 45/50, भाई यही चीज़ 3 बार, चाहे तो आप ऐसा ना 3 बार करो तो यही रख लो। ठीक है, इसको काट दो, 2 × 5 = 50, ठीक है, और 5 × 9 = 45, अब इससे ज़्यादा कट नहीं सकता है भाई। 50 इंटू 9 × 9 = 81, और 81 और 9 को गुणा करा लो भाई। ठीक, तो ये हो गया 9 और 9 × 72, 729। ठीक, 729 है बटा 3 बार, तो 1 2 3, ये आपका आ गया। अच्छा, तो देखो ये कट सकता है, 1 से 1 ये काट दिया, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 20, है ना। अच्छा, ये और काट लो, तो 10 ये आ गया, 2 से काट दो, 2 × 3 = 6, और 2 × 12, और 2 × 4 = 8, और 2 × 5 = 10। ठीक, तो ऐसे आ गया, और 1 पॉइंट और इधर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 36.54 लीटर। इतना लीटर जो है पानी, जो लिक्विड है उस वेसल में बचा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, इसलिए लड़का डर के मारे छोड़ देता है। इसको नोट करो फास्ट।
एक क्वेश्चन और आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आप नोट करिए। इसमें कह रहा है कि 40 लीटर मिल्क इज केप्ट इन अ वेसल, 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट ऑफ देम एंड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। आफ्टर दिस 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ड्राउन आउट and the same amount of water is added. Again 8 liter of mixture is taken out and same amount of water is added. How now finally tell the quantity of the milk in the vessel. ठीक है, तो इससे पहले जो क्वेश्चंस आपने लगाया ठीक उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, वहाँ पर एक ही प्रकार की क्वांटिटी निकाली जा रही थी, यहाँ पर बदल बदल के क्वांटिटी निकाली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन उससे मैच कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं आप लोगों को फार्मूला बता दे रहा हूँ। मान लिया x है, फिर है तुम्हारा x इक्वल टू इसमें इस बार कितना दिया है 40 लीटर एंड a बराबर आपका पहली बार कितना निकाला गया है 5 लीटर निकाला गया है, दूसरी बार निकाला गया है आपका 10 लीटर और तीसरी बार निकाला गया है c बराबर 8 लीटर। ठीक है, इतना ये निकाला गया है, क्लियर है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ नहीं, हम लिखेंगे रिमेनिंग मिल्क। ठीक, रिमेनिंग मिल्क इन अ वेसल लिख लेना, अच्छी बात है। तो यहाँ लिखा 40 और इन दोनों को घटाइए, देखो 40 माइनस कितना 5 यानी 40 माइनस a अपॉन 40, फिर इसी तरह 40 माइनस b अपॉन 40, फिर 40 माइनस 8 अपॉन 40। क्लियर है, बहुत सही। अब देखो ये हो जाएगा, देखो 40 से 40 ये सीधे कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 35 गुणा यहाँ आ गया 30/40। ठीक, और वो हो गया 32 अपॉन 40। ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक, और देखो 8 से काटो, 8 × 5 = 40, हाँ 8 × 4 = 32। ठीक, 4 टाइम्स, ये 4 से ये 4 कैंसिल, 5 × 7 = 35 यानी 21 लीटर जो लिक्विड है वो जो 21 लीटर मिल्क जो है उस वेसल में बचा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है पर उसको सोल्यूशन बहुत ही सरल है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए, बिल्कुल आराम से लग जाएगा। और ये ज़्यादातर बैंक पीओ ईओ क्वेश्चंस पेपर्स में ये क्वेश्चन देता है कि लड़का जो है फंस जाए, पर आपको फंसेंगे नहीं क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ही रखी हो। जो लड़के प्रैक्टिस नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उनका पेपर जो है ख़राब होता है। इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन 2 एलॉय इज़ 5:2 एंड 5:8। In what ratio should the 2 alloys to be mixed so that the ratio of copper and zinc in the third alloy becomes ratio 9:4। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दो मिश्र धातु यानी 2 मिश्र धातु जिनमें पहली वाली मिश्र धातु का जो अनुपात है वो 5:2 है और दूसरी मिश्र धातु का जो अनुपात है वो 8:5 है। इन दोनों को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है जिसका रेशियो 9:4 है। तो कह रहा है कि ये बताओ जो थर्ड वाली जो मिलाई गई है, ठीक है, उसमें कितनी मात्रा में जो है कॉपर और जिंक मिलाया गया था। ठीक है, तो आओ देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि हम जैसे एलिगेशन लगाते हैं तो वहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम जैसे बना रहे हैं तो केवल कॉपर को लेके बनाएं या जिंक को लेके बनाएं। ठीक, तो यहाँ पर हम जिंक को कॉपर को लेकर बना रहे हैं। ठीक, देखो अच्छा एक चीज़ समझो, मान लीजिए कोई भी रेशियो जैसे इसमें दिया हुआ है 5:2, तो इधर वाला कॉपर है और इधर वाला जिंक है। ठीक, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो कितना है 7 हो गया, क्या मिक्स यानी इसका मिक्सचर। तो अगर मैं कह दूँ इसमें कॉपर कितना है तो मैं कहूँगा कि 7 में 5 कॉपर है, और इसी तरह अगर ये कह दूँ तो 2 कॉपर 2 जिंक किस में है 7 में 2 है। ठीक, अच्छा बात, तो यही चीज़ पर हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करें।
तो मान लीजिए कॉपर ये भी था, कॉपर ये भी था, तो पहली वाली एलॉय में कॉपर कितना था, पहली वाली एलॉय में 5/7 कॉपर था। दूसरी वाली एलॉय में कितना था, 8/13 मतलब था, क्योंकि इसका देखो रेशियो कितना दिया था, इसका रेशियो दिया है भैया 5:2 और इसका रेशियो कितना दिया है 8:5, तो इतना दिया हुआ है। तो इसका में कॉपर कितना हो जाएगा 8/13, इधर 12। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर जो तीसरी बनी हुई थी, ठीक, उसका था 9:4, तो 9:4 तो यानी 9/13, यही तो हुआ होगा, इसका 9:4 था, तो ये मिलके बना, ठीक, 9/13। अच्छा, अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस देख लें, ठीक, तो इसका आ जाएगा 1/13, समझ में आ रहा, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 9/91 आएगा, देख लेना, सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है, डिफरेंस निकालना है। अच्छा, अब देखो क्या है भाई, इन दोनों का देखो 1/13 रेशियो 2/91, ठीक, तो 13 सती 91, ठीक, 13 सती 91, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7:2, तो ये 7:2 जो है जिंक एंड कॉपर है किसमें, जो तीसरी मिश्र धातु बनी हुई है उन लोगों से मिलकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये फंसाता है, आप कठिन क्वेश्चंस पर ट्राई करिए, अन्यथा आप वहाँ एग्जामिनेशन में फंस जाओगे। जितना नोट्स में टीचर करा दिया है केवल उसी के भरोसे रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर वाइज को लगाइए, ठीक, तब आपको पता चलेगा हम कितने % शॉर्टकट मैथमेटिक्स जानते हैं। आप मेरे नोट्स हैं, किसी भी टीचर का नोट्स है लेके बैठ रहोगे हैं भाई, तो उन्हीं क्वेश्चंस को लगाना जानते होगे, और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस पर ज़रा शॉर्टकट इस्तेमाल करिए, तब तो पता चले कि हाँ आपका शॉर्टकट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसको करके देखिए, फिर बात करिएगा। जो शॉर्टकट पर ना बने क्वेश्चन वो मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको जो है उसको बताऊँगा शॉर्टकट से, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है, पर ज़्यादातर लोग नहीं लगा पाते हैं, ठीक। दो कह रहा है 2 alloys of gold and copper are made by mixing them in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. Equal quantity of the both the alloy are melted to form a third alloy. Tell what will be the ratio of gold and copper in the third alloy. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि दो तरह की मिश्र धातु हैं, दो मिश्र धातु हैं जिसमें गोल्ड और कॉपर मिलाकर बनी हुई है, ठीक है, जिनका रेशियो 7:2 पहले वाले का और दूसरे वाले का 7:11 है। कह रहे इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ ऑफ द एलॉय आर द मेल्टेड, कह रहा है कि समान मात्रा में दोनों जो एलॉय हैं उन दोनों को पिघलाकर मिलाई गई हैं, तो थर्ड एलॉय बनता है। तो कह रहा है जो थर्ड एलॉय बना है तो उसमें बताओ कि गोल्ड और कॉपर का जो है रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखो बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन आ गया भाई। इसमें क्या करना है, ठीक है, देखो हमको पता है गोल्ड एंड कॉपर, ठीक, गोल्ड एंड कॉपर, ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हमें पहले कितना रेशियो दिया था 7:2, ठीक, पहली वाली का, और दूसरी वाली का कितना दिया था 7:11। तो कह रहा है कि बराबर मात्रा में मिलाया गया है ना, तो इन रेशियो को बराबर करो। तो इनमें क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, ठीक, तो ऐड किया तो 9 आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है हो गया 18 आ रहा सर, 2 18 आ रहा, पर यहाँ पर तो ये कम ज़्यादा हो गया ना, तो इसे 18 लाने के लिए इसको कहते हैं 2 से गुणा करोगे तो 18 में आ जाए। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4, है ना, इसको 2 से गुणा कराओगे तो ये कितना आएगा 14। समझ में आ रहा है। तो अब जो थर्ड एलॉय बनेगा तो 14, ये तो गोल्ड ऐड कर दो, तो 14 7 21 रेशियो, और 4 और 11 ऐड कर दो, ठीक, तो 11 4 15, समझ गए, ये नया रेशियो है। तो 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 5 15, तो जो रेशियो बन के आया वो क्या बन के आया 7:5 बन के आया आपका।
समझ में आया। तो ये जो थर्ड एलॉय बन के आया है इन दोनों से, उसमें गोल्ड एंड कॉपर का जो रेशियो है वो है 7:5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए और अगर क्वेश्चन ना बने तो मेरे से कहिए, मैं आपका हेल्प करूँगा। अच्छा बात है, तो यहाँ पर मेरा आज यहीं पर लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोग पीएमसी स्टडी से जुड़े रहिए और वीडियो प्रॉपर देखते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए मेरी वीडियो, ठीक है। और नए आइडियाज़ के साथ में, और चौथा जो आने वाला है पार्ट इस वीडियो का, मिक्सचर एंड एलिगेशन का, वो बहुत ही अच्छा वीडियो होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे जो बैंक पीओ और एसएससीज और भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो पीएमसी स्टडी से बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों से शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो।